प्रस्तुति समग्र हिंदी। सभी बोर्ड स्कूल कॉलेज की हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। एनसीईआरटी कक्षा 8वीं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। वसंत भाग 3 पाठ 3 बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई। प्रश्न 1। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर है, हिस्सेदार साहब बस की हालत पहले से जानते थे। वे यह भी जानते थे कि इस बस के टायर बहुत खराब स्थिति में है, जो कभी भी फट सकते हैं और बस दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, जिससे कई लोगों की जान भी जा सकती है। फिर भी हिस्सेदार साहब जान हथेली पर लेकर उसी बस से सफ़र कर रहे थे। ऐसे साहस एवं त्याग की भावना हर किसी में नहीं होती। यही सोचकर लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई। प्रश्न 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर है, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि लोगों को बस की सच्चाई का पता था। वे उसकी जर्जर दशा से परिचित थे। रास्ते में वह कभी भी खराब हो सकती थी या कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी उस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। प्रश्न 3। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस ही इंजन की भांति हिलने लगी। बस का प्रत्येक पुर्जा हिल रहा था। तब लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है और हम उस इंजन के भीतर बैठे हैं। प्रश्न 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वह एकदम कबाड़ लग रही थी, जिसे देखकर लगता नहीं था कि बस चलती भी होगी। लेकिन जब हिस्सेदार साहब ने कहा कि चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी, यह सुनकर लेखक को हैरानी हुई और वह सोचने लगा कि गजब हो गया, ऐसी बस भी अपने आप चलती है। प्रश्न 5। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है, बस बहुत ही धीरे धीरे और लहरा लहरा कर चल रही थी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि कब वह किसी चीज से टकरा जाए या किसी गड्ढे या खाई में गिर जाए। रास्ते में जब भी कोई पेड़ आता, लेखक डर जाते कि बस कहीं पेड़ से ना टकरा जाए। यही सोचकर लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। पाठ से आगे के प्रश्न उत्तर है। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। दूसरा है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। भाषा की बात के पहले प्रश्न का उत्तर है, वश आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं। दूसरा, वश भगवान करनी मनुष्य के वश में नहीं। उत्तर, बस करो, कितना खाओगे? बस करो, इतना काफ़ी है। उत्तर 2, कारक शब्द से निर्मित वाक्य है। पहला, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। तीसरा, यह बस पूजा के योग्य थी। चौथा, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। तीसरे का उत्तर है टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है।
चलना। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। 4 उत्तर। जल मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। हार। यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। 5वां है संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10। गुणवाचक विशेषण होंगे चांदनी रात, समझदार आदमी। समाप्त होते हैं यहाँ पे। धन्यवाद।